हाय आज की ये वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है एंड यस आज की इस वीडियो में हम लॉन्च कर रहे हैं MHT CET केमिस्ट्री 2027 की लॉन्ग टर्म बैच। आपने पिछले लास्ट दिनों में काफी ज्यादा कमेंट्स की जिनको हमने कंसीडर किया है कि जल्दी केमिस्ट्री लाइए, केमिस्ट्री का बैच लॉन्च कर दो। एंड आपके सीनियर्स भी थोड़े से दुखी हैं बट खुश भी हैं क्योंकि उनके समय पे बैच नहीं आ पाई, बट वो बोले चलो 2027 वालों के मजे हैं। सो यस, हमने आपकी कमेंट्स को कंसीडर किया है। आइडियली हम 2028 से स्टार्ट कर रहे थे जैसे मैंने आपको एनिवर्सरी वाली वीडियो में बताया, बट कोई बात नहीं, जैसा आप कहो वैसा हम करते हैं। सो दैट इज अवर टैग लाइन, राइट? जो डिमांड है उसको फुलफिल हम डेफिनेटली करेंगे। सो यस, उसके पहले रिजल्ट्स देख लें। सो रिजल्ट्स की वीडियो अभी तक प्रॉपर बनाना बाकी है, बट दीज आर द रिजल्ट्स। ओके, ये 2026 बैच की रिजल्ट्स है। अगेन आप देख सकते हो परसेंटाइल में फ्लक्चुएशंस कितना भी हो, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रेशियो कितना भी हिले, हमारी रिजल्ट जैसे कंसिस्टेंट रहती है वैसे ही है। बट अभी तक सारे स्टूडेंट्स की नहीं बनी है। सो ये ऐसा नहीं समझना इतनी ही रिजल्ट है, हमें रिजल्ट बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। सो डेफिनेटली दीज आर द फ्यू फेसेस, बट देयर इज अ लॉट मोर। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे आपको डेफिनेटली सारी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बात करें केमिस्ट्री के बारे में, सो फिजिक्स तो स्टूडेंट्स का सॉर्टेड है, बट केमिस्ट्री का इन डेप्थ, जैसे फिजिक्स का लेवल है, स्टूडेंट्स बोलते हैं आपके लेवल का केमिस्ट्री चाहिए। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड यस, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया इन द फैकल्टी रिवील वीडियो, जिसमें हमने योगी सर को लॉन्च किया है फॉर द केमिस्ट्री ऑफ एंटायर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एज वेल एज MHT CET। सो यस, आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। बात करेंगे 2027 के केमिस्ट्री लॉन्ग बैच के बारे में। क्या फीचर्स हैं? तो फीचर्स बहुत सिंपल हैं, आइडियली मुझे बताने भी नहीं चाहिए, राइट? आइडियली मुझे बताने भी नहीं चाहिए, बिकॉज RG लेक्चर्स पे जो चीजें जरूरी हैं 100 परसेंटाइल लाने के लिए, वो सारी चीजें कवर होती हैं। तो ऐसे लिख के, टिक 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 करके, ये करके कि इस बैच में ये मिलेगा, उस बैच में वो मिलेगा, वो मुझे पर्सनली जमता नहीं है। बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो डिस्कस करने के लिए सीधा केमिस्ट्री के टीचर को ही बुला लेते हैं। सो मोस्ट वेलकम टू द योगी सर। सो यस, ये आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री की जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे हमने कहा था RG लेक्चर सब आपके केमिस्ट्री की जिम्मेदारी भी लेगा। तो सबसे पहले पहले क्वालिटी इन डेप्थ लेक्चर्स, आपको पता होगा सर का टैगलाइन है नो नॉनसेंस, नो सिर्फ पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई। सेकंड, हाईएस्ट क्वालिटी थियोरी। सो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की थ्योरी कोर है। कई बार आपने सुना होगा CET में केमिस्ट्री इजी आता है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, बट बोर्ड एग्जाम्स भी हैं एंड बोर्ड एग्जाम्स में भी कॉन्सेप्ट लगते हैं, थ्योरी लगती है। सो हाईएस्ट क्वालिटी थ्योरी। एंड उसके बाद डिटेल्ड नोट्स। मैं पहला पहला क्वेश्चन सर से पूछना चाहूंगा, जो नोट्स आप ऑफर कर रहे हो आपको बनाने में कितने साल लग गए, प्लीज बताइए। मेरे नोट्स वैसे भी काफी स्टूडेंट्स तक ऑलरेडी पहुंचे होंगे। मेरे 1 पेज नोट्स काफी फेमस है, काफी बच्चों ने यस, लास्ट ईयर भी यूज किए थे, काफी हुए हैं। मुझे एक चैप्टर के नोट्स बनाने में ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लग जाते हैं। एंड मैं पिछले 2 साल से नोट्स बनाते जा रहा हूँ, और मेरे नोट्स अगर किसी ने देखे होंगे उसको पता होगा मेरी हैंड राइटिंग, द वे आई रिप्रेजेंट इट, अगर आपके पास होंगे तो ये देखो, ये मेरे 1 पेज नोट्स हैं। सो ये सारे नोट्स हैं। मैं आपको बता दूं, ये नोट्स ही इतने डिटेल बने हुए हैं और ये नोट्स पे इतनी ज्यादा डिटेलिंग है। अब यहाँ पर हमने ऐसे ही 2 चैप्टर के दिखाए हैं। डेफिनेटली ये पूरे के पूरे MHT CET सिलेबस के अवेलेबल होंगे आपके पास, जिसका आप रिवीजन यू कैन डायरेक्टली डू, राइट? ये 1 पेज नोट्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे बुक्स बना के रख देते हैं, और एग्जाम से एक डे पहले जब उनको रिवीजन करना होता है तो कोई बुक कहीं गायब हो गई, कोई कहीं। तो दिस सच नोट्स दे विल हेल्प यू लास्ट मोमेंट रिवीजन करने में। और नोट्स के बारे में तो टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे नोट्स बनाता हूँ। अब मैं पर्सनली, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपको बहुत अच्छे बढ़िया क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे, और जो भी आपको लेक्चर में दिखेगा वो सब आपको मिलता चला जाएगा। यस। सो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिटी इन डेप्थ लेक्चर्स विथ थियोरी, थियोरी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ MCQs चालू कर दिए, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजी इजी MCQs किए, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ PYQs किया।
ओके PYQs भी इंक्लूडेड हैं, थ्योरी भी इंक्लूडेड है, सर के MCQs भी इंक्लूडेड है। एंड जैसे आरजी लेक्चर्स पे आपको फिजिक्स के मॉड्यूल्स मिलते हैं, उसी प्रकार से आपको केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स भी मिलेंगे इन द सेम फॉर्मेट। सो यहाँ पर मॉड्यूल्स भी इंक्लूडेड हैं, उसमें PYQs भी इंक्लूडेड हैं, एंड चैप्टर वाइज टेस्ट विद सॉल्यूशंस यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो जैसे हमारा फिजिक्स का पैटर्न रहता है, वैसा ही एग्जैक्ट सेम पैटर्न हमारा केमिस्ट्री का भी है। सर डेज आप बता दीजिए। मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो 3 ही दिन होने वाले हैं, दैट विल बी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो कंटिन्यूटी 3 डेज आपको मेरे लेक्चर्स मिलेंगे, एंड दैट विल बी फ्रॉम 4:30 टू 6 PM, जो शाम का टाइम होता है जब बच्चे कॉलेजेस से वापस आ जाते हैं। तो यू कैन अटेंड लाइव लेक्चर्स आराम से, तो आप फ्रेश होकर आराम से लेक्चर्स को आ सकते हो। 3 दिन पर कंटिन्यू लेक्चर होंगे, एंड लेक्चर का जो ड्यूरेशन होगा 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। आई थिंक सो दैट इज सफिशिएंट फॉर यू पीपल, आप आराम से उसको अटेंड कर सकते हो। यस, एंड मैं अपने रिव्यू एंड अपने एनालिसिस से बता दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीजन, किसी को कहीं दिन किस जाना है, कहीं को कहाँ जाना है। सो डेफिनेटली अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग फिर केमिस्ट्री पढ़ोगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अपना एक टाइम स्लॉट फिक्स कर देना, एंड जैसे आपके 3 लेक्चर्स हो जाएंगे, आप 4 दिन आप वो अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर मैं आपको मोड ऑफ लेक्चर्स यहाँ पे बता दूं, सो देयर वुड बी लाइव लेक्चर्स, जो आपका क्लास 12th का पूरा केमिस्ट्री है, स्टार्टिंग में आपके लाइव लिए जाएंगे सारे के सारे चैप्टर्स। उसके बाद देयर विल बी रिकॉर्डेड चैप्टर्स एज वेल। इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है, MHT CET हो रहा है दिसंबर महीने में, एंड दिस इज अ अनफॉर्चुनेट थिंग, राइट? फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट? बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि बहुत कम टाइम है, और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि मुंबई में कोई भी ऐसा कोचिंग क्लासेस या ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं है कि जो दिसंबर से पहले, क्योंकि अगर दिसंबर में सीईटी है तो नवंबर में बच्चा मॉक टेस्ट देगा, प्रीलिम्स देगा, तो कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं कर पाएगा। इट विल बी नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो इवन कॉलेजेस का सिलेबस नहीं होता नवंबर तक। तो हम यहाँ थोड़ा सा, सिंस हमको सिलेबस कंप्लीट करना है और हम नहीं चाहते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट खराब जाए, आप डीमोटिवेट हो जाओ, हम चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप बहुत अच्छा कर लो। तो हमारा टारगेट होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले पहले हम मैक्सिमम सिलेबस को कवर करें, मोस्टली पूरा सिलेबस कवर कर दें। तो इसलिए एक आपको बैलेंस मिलेगा ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स का भी और कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस का भी। अभी इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो आ जाते हैं कमेंट, सर वो तो बोल रहा है इतने समय में हो जाएगा। सो मैं आपको यहाँ पर लिख दूं, एक हमने टैग लगा दिया है, क्वालिटी एश्योर। ओके, होने को तो कुछ भी होता है, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस हैं, लिखा जाता है एक वीडियो में केमिस्ट्री खत्म, बट यू नो द रियलिटी, राइट? डेप्थ का लेवल, डेप्थ सबकी अलग अलग होती है। सो दैट इज द थिंग, एंड दैट्स इट। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस। बाकी एनरोल कैसे करना है वो तो आप सभी को पता है, आप वेबसाइट पे जा सकते हो, आप ऐप पे जा सकते हो, अगर आप प्ले स्टोर पे जाना चाहो, आप iOS यूजर हो, सो प्ले स्टोर पे iOS ऐप स्टोर से भी आप एनरोल कर सकते हो। बट iOS का थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है बिकॉज ऑफ द एप्पल पे पॉलिसी। ओके, सो एप्पल पे पॉलिसी की फीस अलग होती है, जिसमें एप्पल 70% अपना एडिशन डालता है, एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेस भी अलग होता है। सो एप्पल यूजर्स, आप लोग सफारी ब्राउजर से परचेस कर सकते हैं, या फिर आप किसी एंड्रॉयड से परचेस करके देन आप अपने iOS डिवाइस में लॉगिन कर सकते हो। बाकी प्ले स्टोर पे एंड वेबसाइट पे तो प्रोसेस एकदम सिमिलर है। बात करें यहाँ पर फीस के बारे में, सो फीस यहाँ पर है अर्ली बर्ड, सो स्टार्टिंग है। सो स्टार्टिंग की जो फीस है, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है चीजें, उससे थोड़ा आसपास ही है। सो दैट इज बेसिकली 1459, दैट इज द अर्ली बर्ड ऑफर। इसका एक्सेस रहेगा आपका टिल यूर सेकेंड अटेम्प्ट। ओके, एंड बिलीव मी, ये केमिस्ट्री का महाराष्ट्र में होने वाला सबसे ज्यादा डिटेल्ड कोर्स है, जिसमें पूरे के पूरे मॉड्यूल्स यहाँ पर विद PYQs विद सॉल्यूशंस यहाँ पर हैं, एंड ये नोट्स वगैरह जो भी चीजें हैं, मेरे हिसाब से 2027 की बैच काफी ज्यादा एक रिवॉल्यूशन अपने आंखों के सामने फेस करेगी। ओके, ये लेवल की केमिस्ट्री का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दीज आर माय वर्ड्स। ओके, आपको जल्द ही असर देखने को मिलेगा, इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा ऑफ दिस लेवल ऑफ केमिस्ट्री। समाप्त करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। बैच स्टार्ट होगी अगले हफ्ते, बिकॉज समय कम है, सो ज्यादा डिले मत कीजिए। ज्यादा डिले, अगर आप ये वीडियो बाद में भी देखते हो, सो आप एनरोल हो सकते हो, बट फिर बैकलॉग आप अपने हिसाब से जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। दैट्स इट। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।